चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान दीजिए। सर आपकी वीडियो नहीं शो हो रही। मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। ओके सर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारे पास होती है, नोट कर लें अपने पास कॉपी में साथ साथ। जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब होता है कि डिग्री 1 हो। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। इक्वेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर इक्वल का साइन आता है। और टू वेरिएबल्स का मतलब होता है कि उसके अंदर दो वेरिएबल मौजूद होते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब इक्वल साइन इज देयर, टू वेरिएबल मींस दो वेरिएबल उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अंदर जो a होता है हमारे पास ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो b होता है ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ y। और बेटा जी ये जो c होता है हमारे पास ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप मुझे बता सकते हो a कितना है इसके अंदर? सर 2। आपने क्या करा, आपने इसे कंपेयर करा, कंपेयर इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और आपको a की वैल्यू बेटा जी 2 मिल गई। b की वैल्यू तो 4 4 और c की वैल्यू 3 और 3। a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। अच्छा एक और एग्जांपल अगर मैं कोट करूं आपके सामने 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 और मैं आपसे पूछूं इसके अंदर आप मुझे a की b की और c की वैल्यू बता दो। a कितना? तो 4 4। b कितना? -2 -2। c कितना? 0 -7। पहले उसे इधर लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 और c की वैल्यू आप -7 बता दें। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से सपोज करिए कि मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखूं कि भाई 4x इक्वल्स टू 5। 4x इक्वल्स टू 5 और मैं आपसे पूछूं भाई a की b की और c की वैल्यू बता दो कितनी है। a कितना है? 4 4। b कितना है? b
सर -5 -5 बी -5 है। सर 0 बी C तो वाई होगा वाली टर्म है, -5 वाई वाली टर्म ही नहीं है, तो बी तो 0 है। आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले 4 इंटू एक्स 0 इंटू वाई -5 इक्वल टू 0। ये लिखा है वन वेरिएबल में, हमने इसे कन्वर्ट करा टू वेरिएबल में। ध्यान से सुन लो, ये है वन वेरिएबल में, हमने इसे कन्वर्ट करा टू वेरिएबल में, और टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद हमने ए की, बी की और सी की वैल्यू लिखी। बताओ कितनी कितनी कितनी? Sir, A is equals to 4, B is equals to 0, and C is equals to -5. अब आप देखो कितनी आराम से आपने सारी वैल्यूज बता दी, क्योंकि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि किस तरीके से दी हुई इक्वेशन को हम टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या करा, हमने दी हुई इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और उसके बाद ए की, बी की और सी की वैल्यू यहां पर शो कर दी। ठीक है भाई टीम इंडिया? Yes, sir. यस सर। Now we move to example number 1. In example number 1, it is given that write each of the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case. दिख गया आपको क्वेश्चन? Yes, sir. मैं ये समझता हूं कि शायद बहुत आराम से आप इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। Yes, sir. चलिए एक एक करके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट, इट इज रिटन दैट 2x plus 3y equals to 4.37। उसने कहा पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, लिख दिया 2x plus 3y minus 4.37 equals to 0। फिर उसने कहा ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो पहले आप यहां लिखेंगे कंपेयर इट विद ax plus by plus c equal to 0। बताओ भाई ए कितना? Sir, 2. 2x नहीं, सर 2 सिर्फ 2। बी कितना? 3. 3। सी कितना? -4.37। इसके बाद सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। लिखा है x - 4 इक्वल्स टू √3y। अब इसमें दो तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है कि या तो आप इन दोनों को उधर ले जाओ या इसे इधर ले आओ। बात एक ही है वैसे। अगर उधर ले जाओगे तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे इधर ले आया, x - √3y - 4 इक्वल टू 0। उसके बाद इसे कंपेयर करा, यही लाइन दोबारा से आप यहां लिखेंगे पूरी की पूरी। आप बताओ a कितना, b कितना और बेटा c कितना, अपने आप ईमानदारी से। Sir, A1 हो गया, A1 B माइनस A1 हो गया, B √3, -√3 बेटे, -4 और आसान, बड़ा ही आसान काम कर सकते हैं आराम से। Yes, sir. Yes, sir. अगले में Yes, लिखा है sir. 4 = 2। ध्यान दीजिए, थर्ड पार्ट, बड़ा आसान चैप्टर, आपको इंटरेस्ट आएगा इसे करने में। 4 = 5x - 3y, ये लिखा है। ठीक है, 4 = 5x - 3y। तो 4 को भी उन्हीं के साथ ले गए, उधर 5x है, -3y है और प्लस का 4 उधर जाकर -4। फिर वही लाइन लिखेंगे कि कंपेयर इट विद ax plus by plus c इक्वल टू 0। बताओ भाई a कितना? 5। b कितना? -3. -3.
सी कितना? -4। शाबाश। इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में लिखा है 2x = y। इसे इधर उठा ले तो ये हो गया 2x - y + 0 = 0। फिर इसे कंपेयर करा, कंपेयर इट विद ax + by + c = 0। बताओ ये कितना? 2 2। b कितना? -1। c कितना? 0 ये हो गया जी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। इसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 68। भारी तो नहीं है काम? नो सर। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें, अभिनव पवार माइक बंद करें। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये कहा गया कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी सिखाया था मैंने आपको ऐसे। और कह रहा है सिर्फ एक्सप्रेस करना है, एबीसी नहीं मांग रहा आपकी बार। अगर एबीसी मांगता तो हम इसे एबीसी फाइंड आउट करते, मगर इसने हमारे से कुछ नहीं मांगा तो हम इसको सिर्फ एक्सप्रेस करके छोड़ देंगे। x = -5। अब इसमें y वाली टर्म नहीं है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 × x। y वाली टर्म है नहीं तो 0 × y, और इसे इधर ले आऊं +5 = 0। आप कह देंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। बाई चांस वो आपसे एबीसी मांग लेता, बाई चांस, तो a कितना? 1 1। b कितना? 0 0। और c कितना? 5 5। बड़े आराम से आप बता सकते हैं। फिलहाल यही आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट लिखा है y = 2। इसे 2 वेरिएबल में एक्सप्रेस करना बेटे, बताओ क्या आएगा? तो 1y + 0x + 1y -2 = 0। इक्वल में 0 लगाना मत भूल जाना। अगर इक्वल का साइन है तभी वो इक्वेशन होती है। देखो मैंने आपको बताया था चैप्टर का नाम है लीनियर। लीनियर मतलब x और y की पावर 1 होगी। देखो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, ये हुआ लीनियर। इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन। 2 वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y, तो ये कहलाती है इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम है, तो इसलिए इक्वल का साइन मत भूल जाना। उसके बाद यही आपको यहाँ लिखना है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर आप मुझे a, b और c की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा सर, a is 0, b is equals to 1, b 1 -2 बिल्कुल ठीक। सब बच्चों को पता चल गया आप किस तरीके से करना है। तो आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स एग्जाम्पल के खुद ट्राई कर लेंगे। हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन की कॉस्ट को x मान लेते हैं और यूं कहते हैं नोटबुक की कॉस्ट उसका ट्वाइस है, उठा के 2x करके लिख देते हैं। अरे भाई चैप्टर का क्या नाम था? linear equation in 2 variables. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल, आपने x और 2x लिख के कहानी में क्या कर दिया, ट्विस्ट ला दिया। एकदम से कहानी में मोड़ आ गया। जैसे वो था ना गदर पिक्चर में, एक मोड़ आया और मैं छोड़ आया, लाइक दैट। एकदम से ट्विस्ट आ गया कहानी में, और आपने जैसे ही वो 2 वेरिएबल को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करा और बस टीचर ने क्या करा,
कहने लगे ले बेटे मैं भी मोड़ दे रहा। उसने कई सारे मोड़ एक साथ दे दिए, पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, मोड़ ही मोड़ देता चला गया और कहानी में आपकी मोड़ आ गई। समझ गया आप? तो हमें ऐसा मोड़ पसंद नहीं है, ना हमें चाहिए ऐसा मोड़। हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अरे तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, ना तो हमें पेन की कॉस्ट पता, ना हमें नोटबुक की कॉस्ट पता। तो कोई बात नहीं, हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू ₹X। कुछ भी मान सकते हैं, इसको X मान लो, नोटबुक को मान लो। लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, अगर वो क्वेश्चन में देगा कि ये X है ये Y है फिर तो हमारी मजबूरी। अगर वो कुछ नहीं दे रहा तो हमने लिख दिया पेन की कॉस्ट को X, नोटबुक की कॉस्ट को Y। अगर वो लिख के दे कि भाई ये चीज ये है तब तो बात अलग है। नहीं लिख के दे रहा, आपने पेन को X मान लिया, नोटबुक को Y मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्वेश्चन में इसने फिलहाल लिख रखा नोटबुक को X लेना है और पेन को Y, मगर वो ब्रैकेट में है इसलिए वो क्वेश्चन में काउंट नहीं हो रहा। एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ जाए ना ये लाइन तो फिर ऐसे ही लेना, नोटबुक को X और पेन को Y। आपसे कहा नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है, इसका मतलब X इक्वल टू 2Y या Y इक्वल टू 2X। सोच के बताओ। Y equal to 2x. Y equals to 2x. So y equals to 2x. शाबाश, y इज इक्वल टू 2x। जो बच्चे x इज इक्वल टू 2y सोच रहे वो बिल्कुल गधे हैं। नोटबुक की कॉस्ट यानी कि y इक्वल होगी पेन की कॉस्ट का ट्वाइस। पेन की कॉस्ट है x, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2x। हाँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में नोटबुक की कॉस्ट को लेता x, पेन की कॉस्ट को लेता y, तो उस केस में x इज इक्वल टू 2y आ जाता। समझ रहे नहीं बात? अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कंसीडर क्या करा, कि आपने नोटबुक को x लिया है या पेन को x लिया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप कहो सर आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा नहीं, लिख लो, इसे इधर ले जाओ या इसे उधर ले जाओ तो इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। हाँ भाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, प्लस में 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको लिख दिया x माइनस 2y इक्वल टू 0। रिजल्ट दोनों से सेम ही मिलेंगे, कोई अलग अलग नहीं है, ये है एक ही इक्वेशन। यहां तक ओके हो गई बात? Yes sir. Yes sir. सर अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और आगे कह रहा है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अरे भाई ये तो हम कई बार करके आ चुके हैं अभी में। बोलो आता है या करके दिखाऊं? सर आता है। सर आता है। सर आता है। आता है। तो आपने देखा कि चैप्टर नंबर 4 की पहली एक्सरसाइज बहुत ही आराम से आसानी से हमने कंप्लीट कर ली। तो आज आप होमवर्क में डालें प्लीज एक्सरसाइज नंबर 4.1, वो भी विद एग्जांपल्स। अगर आपने कोई 2-4 बोर्ड से उतारे भी हैं तो भी आपको वो सारे के सारे एग्जांपल्स दोबारा से करने हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, इतना वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। और जो आज गायब हैं बच्चे उन्हें एक बार सूचना जरूर दे देंगे, नया चैप्टर सर ने शुरू कराया है और अपना काम कंप्लीट करने के लिए सर से कांटेक्ट कर लें एक बार। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास से ज्यादा अच्छा होता है कि आप लाइव क्लास में मौजूद रहें। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। टेस्ट हम सरप्राइज लेंगे या तो ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे,
बिल्कुल आपको 5:55 पे पता चलेगा कि 6 बजे आपका टेस्ट है। बस जी, आज के लिए इतना ही।